हेलो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं ब्लैक बुक का ये जो न्यू बुक जो आया है, जैसे कि देख सकते हैं नया बुक आया है ये 25,000 प्लस ऑनलाइनर हिंदी माध्यम में। तो जैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, उसे जाकर आप ज्वाइन करिए। अगर टेलीग्राम लिंक ओपन नहीं होगा तो व्हाट्सअप टेलीग्राम नंबर दोनों रहेगा, किसी एक पर मैसेज कीजिए, लिंक भेजेंगे, ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि इसका आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड टेलीग्राम पर भी कराएंगे और क्वेश्चन भी इसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर नए चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जो न्यू बुक का इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। जैसे कि चलिए देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है। जैसे कि चलिए कल देखिए हम क्वेश्चन जो है इतिहास का, अभी इतिहास का क्वेश्चन करा रहे हैं क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन शुरू से हम डाल चुके हैं टेलीग्राम पर। ये इतिहास का कल 210 क्वेश्चन 220 करा चुके हैं इतिहास का। आज देखिए स्टार 3 तक करा चुके हैं। आज होगा प्राचीन इतिहास, स्टार 4 महाजनपद। उसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से। ऑप्शन ए नंबर क्वेश्चन देखिए एक का, भारत में 7वें और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में मौजूद गणराज्य राज्यों में का नाम बताइए क्या है। हो जाएगा मल्ल, वज्जी, कंबोज और कुरी। स्टार 8-2 इस तरह रिपीट 10-12 बार रिपीट क्वेश्चन है। उसके बाद जैसे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा समाज है जिसने सबसे पहले युद्धों में हथियारों का इस्तेमाल किया था। तो मगध। उसके बाद देखिए जब भी स्टार आर लगा रहेगा तो रिपीट 10 बार 15 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, मगध राजवंश को कलानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बताइए पहले क्या हो जाएगा। पहले हो जाएगा हर्ष, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद, उसके बाद मौर्य। तो पहले कौन हो जाएगा, हर्क, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद, उसके बाद मौर्य। उसके बाद चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर देखिए कहा गया, 4 नंबर क्वेश्चन, राजा खारवेल डैश के चेदी वंश के सबसे महान शासक थे। तो कलिंग के, किनके थे, कलिंग के। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, झेलम नदी के तट पर यूनानी शासक सिकंदर ने किसकी सेना का सामना किया था। तो बताइए पोरस का। किनकी सेना, पोरस का। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिकंदर और पोरस की सेना ने किस नदी के विपरीत किनारे पर डेरा डाल दिया था। तो झेलम नदी के, कहाँ डाला था डेरा, झेलम नदी पर। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिकंदर महान का अनुशिक्षक कौन था। अरस्तु। कौन था, अरस्तु। उसके बाद चलिए आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर में कहा गया, व्याकरणिक रचना अष्ट अध्यायी संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक किसने लिखी थी। तो पाणिनि ने। किसने लिखी थी, पाणिनि ने। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, गामी, मैत्रेय और कपिल का घर कहाँ स्थिर है, कहाँ था। बताइए तो मिथिला में। कहाँ था, मिथिला में। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में से गांधार की राजधानी कहाँ थी। तो तक्षशिला। कहाँ थी, तक्षशिला। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, महाजनपदों के राजाओं ने किलों को इस प्रकार से बनाया जिसे वह डैश दे सके। तो सुरक्षा दे सके। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कहा गया, वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थिर है। तो पाकिस्तान में। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में श्रेणी डैश के संघ थे। किनके संघ थे, व्यापारियों की। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन था। मगध। कौन था, मगध। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर देखिए, 15 में कहा गया, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत कितनी महान शक्तियों महाजनपद में मौजूद थी। तो 16। कितना, 16। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब मगध का एक शक्तिशाली महाजनपद था
तो वज्जी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी के साथ सरकार के एक अलग रूप से अधीन था, जिसे डैश के रूप में जाना जाता था। तो बताइए क्या रूप से जाना जाता था? गण या संघ। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में कहा गया गढ़ कटग्गा किस जनजाति का राज था? तो गोंड का। किनका था? गोंड का। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का वर्णन किया गया? वर्णन है तो अंगुत्तरा निकाय का, अंगुत्तरा निकाय। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिकंदर महान ने वर्ष डैश में भारत पर आक्रमण किया था? तो कब किया था ये बताइए। सिकंदर महान ने वर्ष डैश में भारत पर आक्रमण किया था? बताइए क्या हो जाएगा 19 का आंसर। डैश में आक्रमण किया था, 19 का आंसर बताइए। 19 का। उन्नीस का 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर कहा गया, 20 नंबर क्वेश्चन, बीच में कहा गया ग्रीक लेखकों द्वारा किसे अग्रमस या जंडमस कहा जाता है? तो बताइए क्या आंसर? ध्यानचंद हो जाए। क्या? ध्यानचंद। और 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व। तो कहा 20 नंबर क्वेश्चन क्या? ग्रीक लेखकों द्वारा किसे आगमस या जंडमस कहा जाता है? तो ध्यानचंद को। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, डैश की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस पर सिंधु नदी पार करने के खिलाफ लड़ी गई थी? तो हाइड्रेस्पेस। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, नंद वंश का पहला शासक कौन था? महापक्ष नंद। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। कौन था? घनानंद। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 24 नंबर, भारतीय समुद्र तट के साथ स्थिर बंदरगाहों की सूचीबद्ध करने वाले ग्रीक यात्रा पुस्तक कौन सी है? पेरिप्लस मैरिस एरिथाई। उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर, 25 में कहा गया प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को किसके दरबार द्वारा नियुक्त किया गया था? तो बिंबिसार द्वारा। किनके द्वारा? बिंबिसार द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन, अजातशत्रु हर्यक वंश का एक शासक जिसका पुत्र था बिंबिसार का। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन, सिंहासन पर बैठने के लिए किस शासक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? तो क्या जगह? अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु। 28 नंबर क्वेश्चन, हर्यस वंश से मगध का पहला शासक कौन था? बिंबिसार था। 29 नंबर क्वेश्चन, कौन सा मगध के शक्तिशाली शासक में से एक था? बिंबिसार। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, 30 में कहा गया हर्यस वंश के भारतीय शासक का नाम क्या था जो अजातशत्रु के पुत्र थे और उन्होंने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी? उदायीन। कौन हो जाएगा? उदायीन। उसके बाद देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानित कर दिया गया था? बताइए। पाटलिपुत्र में। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में भारत के किस क्षेत्र को अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो मालवा उज्जैन को। उसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर कहा गया कामरूप भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन नाम है? असम का। 34 नंबर क्वेश्चन,
पुरुषपुरा किसका दूसरा नाम है? पैसावार का। किनका? पैसावार का। उसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय को वर्मा अब म्यमान के बारे में कैसा पता चल था? कैसा? प्राचीन भारतीय को वर्मा अब म्यमान के बारे में कैसे पता चला था? तो स्वर्ण भूमि। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन, महाजनपद युग के दौरान उज्जैन डैश की राजधानी थी? अवंती की। उसका 37 नंबर क्वेश्चन, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले डैश मगध की राजधानी थी? राजगृह की। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन, किसके समाज पर महापक्ष नंद का शासक था? मगध पर। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, आगे देखिए प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन देखिए, प्राचीन इतिहास से स्टार 5 मौर्य समाज से। 1 नंबर क्वेश्चन, किसने यूनानियों को भारत से खदेड़ दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। 2 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। 3 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। 4 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के समाज उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला था? सिंधु नदी तक। सिंधु नदी तक। उसके बाद के 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य शिक्षा के किस केंद्र से जुड़े थे? तक्षशिला से। 6 नंबर क्वेश्चन, पांडु लिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? आर समशास्त्री। समशास्त्री। 7 नंबर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित थे? किससे संबंधित? राजनीतिक राजशिल्प से। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर, 8 में कहा गया अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो कौटिल्य द्वारा। 9 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत भारत का पहला दौरा कौन था? तो मेगास्थनीज। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान डैश में अशांति थी? तक्षशिला में। 11 नंबर क्वेश्चन, बिंदुसार ने डैश में विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था? उज्जैन। कहाँ भेजा था? उज्जैन। 12 नंबर क्वेश्चन, अशोक का किस वंश का राजा था? मौर्य वंश का। अशोक किस वंश का राजा था? मौर्य वंश का। उसके बाद ये क्वेश्चन आगे 13 नंबर क्वेश्चन, तेरह में कहा गया स्मार्ट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उन्होंने प्रभावित किया था? करुवाकी। उसका 14 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? अशोक ने। 15 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश के कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 में कहा गया किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया था? कलिंग युद्ध में। 17 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के जनहानि का उल्लेख किया और युद्ध के त्याग की घोषणा की? शिलालेख। शिलालेख। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? उपगुप्त।
कौन था? उपगुप्त। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उन्नीस नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर में कहा गया अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो ब्राह्मी की। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, अशोक के समाज के किस भाग में उसके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखी गई थी? तो उत्तर पश्चिमी। 21 नंबर क्वेश्चन, अशोक के अधीन मौर्य राजशाही का सबसे सटीक विवरण क्या होगा? प्रमुद निरंकुशता। उसके बाद देखा है क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 में कहा गया सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवर कौन से हैं? हाथी पूर्व, घोड़ा पश्चिम, सिंह उत्तर, बैल दक्षिण। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 23 नंबर, भारत सरकार ने किस शासक से अपने प्रतीकों को उधार लिया और अपनाया था? अशोक। भारत सरकार ने किस शासक से अपने प्रतीकों को उधार लिया और अपनाया? अशोक ने। 24 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? 24 गो। 25 नंबर क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन के तहत शीताध्यक्ष किसके प्रभारी अधिकारी थे? कृषि के। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, 26 में कहा गया 3 अलग अलग कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल शिलालेखों वाला एक स्तंभ कहाँ स्थित है? इलाहाबाद प्रयागराज में। कहाँ है? इलाहाबाद प्रयागराज में। 27 नंबर क्वेश्चन, बिंदुसार किसका पुत्र था? अशोक का। 28 नंबर क्वेश्चन, कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म की अनुयायी बना? तो बताइए, इसका आंसर अशोक हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे किया? धर्म और महापात्रों को भेजकर। 30 नंबर क्वेश्चन, सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक कौन था? अशोक। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर, सबसे पहले किस मौर्य शासक ने शिलालेख के माध्यम से अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था? तो अशोक हो जाएगा इसका आंसर। 32 नंबर, किसने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण किया था? अशोक ने। 33 नंबर क्वेश्चन, देवनम पिया और पियादसी के नाम से किसे जाना जाता था? अशोक को। उसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर, 34 में कहा गया विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध को जीतकर विजय का त्याग कर दिया था? अशोक हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार। 36 नंबर क्वेश्चन, घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। 37 नंबर क्वेश्चन, यूनानी इतिहासकार राजदूत मेगास्थनीज ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर, 38 में कहा गया मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान समादेश जातियों का विभाजन किया था? 7। कितने जाति? 7। उससे 39 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था? धर्मेक। क्या आएगा? धर्मेक। उसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने किसकी प्रचार करके अपने समाज को एक साथ करने की कोशिश की थी? बताइए क्या हो जाएगा? धर्म का। उससे 41 नंबर क्वेश्चन,
41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 41 में कहा गया अशोक के धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति किया जिन्हों डैश कहा जाता है, धर्म और महानता। 42 नंबर क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय के दो नदियों के बीच स्थित था, सिंधु और झेलम। 43 नंबर क्वेश्चन, उदयगिरी पहाड़ी में हाथी गुफा शिलालेख किस राजा ने खुदवाया था, बताइए, खारवेल। उसके बाद क्या है क्वेश्चन 44 नंबर, 44 में कहा गया राजा खारवेल प्राचीन भारतीय राजा जिनकी जीवनी प्रसिद्ध हाथी गुफा शिलालेख में पाई गई डैश में शासक किया, कलिंग में। किसमें शासन किया, कलिंग में। उसके बाद देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर 44 तक हो गया। उसके बाद 45 नहीं है। उसके बाद डायट है प्राचीन इतिहास स्टार 6 मौर्य काल से संबंधित, मौर्य काल से, जैसे देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश के तुरंत बाद किस राजवंश ने मगध समाज पर शासन किया था? शुंग ने। कौन किए थे? शुंग ने। 2 नंबर क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन योग के प्रेरणा को कौन था? पंतजलि। 3 नंबर क्वेश्चन, शुंग वंश के संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र। कौन था? पुष्यमित्र। उसके बाद देखो 4 नंबर क्वेश्चन, शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश से संबंधित थे? सातवाहन से। किससे? सातवाहन से। 5 नंबर, सातवाहन समाज के संस्थापक कौन थे? शिमुका। कौन थे? शिमुका। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर में कहा गया प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं में नक्काशी सबसे पहले किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो सातवाहन। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, किस राजवंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी? सातवाहन ने। 8 नंबर क्वेश्चन, सातवाहन अपने सिक्कों को मुख्य रूप से किसमें ढालते थे? शीशे से। 9 नंबर क्वेश्चन, सातवाहन का महंतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, 10 में कहा गया 10 नंबर में जूनागढ़ चट्टान शिलालेख किससे संबंधित था? रुद्र दमन से। 11 नंबर क्वेश्चन, सेठ थॉमस किसके शासनकाल के दौरान ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे? पार्थियन गोंडोफनीज। 12 नंबर क्वेश्चन, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल करफिसेस। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? कनिष्क। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, 78 ईस्वी से शुरू होने वाली शक युग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? कनिष्क द्वारा। किनके द्वारा? कनिष्क द्वारा। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 में कहा गया 15 नंबर में कनिष्क किस वर्ष में सिंहासन में बैठा था? 78 ईस्वी में। 16 नंबर क्वेश्चन, चरक किस राज दरबार के विख्यात चिकित्सक थे? कनिष्क के। 17 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? कनिष्क को। 18 नंबर क्वेश्चन, गंधार कला विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में विकसित हुआ था? कनिष्क में। 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय के लिए एक महान रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया था? कनिष्क द्वारा। 20 नंबर क्वेश्चन, किस कुषाण शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था? कनिष्क ने। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर,
21 में कहा गया कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरासापुर। 22 नंबर क्वेश्चन, कनिष्क किसके समकालीन थे? नागार्जुन, अक्सघोष, वसुमित्र। 23 नंबर क्वेश्चन, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली किसका एक संयोजक है? इंडो ग्रीक शैली का। 24 नंबर क्वेश्चन, कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास किस क्षेत्र में हुआ है? कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास किस क्षेत्र में हुआ है? कला में। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, कुषाण मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह किस संग्रहालय में स्थित है? मथुरा संग्रहालय में। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, 26 में कहा गया भारत में सोने की सिक्के सबसे पहले किसने जारी किया था? कुषाण ने। तीसरा 27 नंबर क्वेश्चन, तीसरी शताब्दी में वाकाटंक वंश का संस्थापक कौन था? बिंदु शक्ति। 28 नंबर क्वेश्चन, चक्र युग की स्थापना डैश में हुई थी? 78 ईस्वी में। 29 नंबर क्वेश्चन, अमरवती कला विद्यालय किस क्षेत्र में सातवाहन के संरक्षण विकसित हुआ था? आंध्र में। 30 नंबर क्वेश्चन, किस शासक के लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ? गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन, 31 में कहा गया पाल वंश का संस्थापक प्रथम शासक कौन था? गोपाल। 32 नंबर, कनिष्क एक डैश राजा थे? कुषाण। 33, कौन से शासक UAZ खाना बदोश लोगों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे? कुषाण। 34 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत में गंधार कला विद्यालय किस राजवंश ने विकसित किया था? कुषाण वंश ने। 35 नंबर क्वेश्चन, शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सुश्रुत को। उसके बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, 36 में कहा गया डैश चिकित्सा और शल्य चिकित्सा एक प्राचीन संस्कृत पाठ है सुश्रुत संहिता का। 37 नंबर क्वेश्चन, गुजर प्रतिहारों राष्ट्रकूटों और पाल वंश के शासक डैश पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी थी? कन्नौज पर। 38 नंबर क्वेश्चन, राजा रुद्र दामन किस वंश से थे? शक्र से। 39 नंबर क्वेश्चन, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 57 ईसा पूर्व में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखिए, प्राचीन इतिहास स्टार 7 से संगम काल के क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से दिया गया है। तो जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, संगम युग का संबंध किस इतिहास से है? तमिलनाडु से। 2 नंबर क्वेश्चन, अलवर संतों की उत्पत्ति किस आधुनिक राज्य से हुई है? तमिलनाडु से। 3 नंबर, संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ था? मुसिरी में। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, चोल वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? विजयालय चोल ने। उसके बाद देखा क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन चोल समाज की राजधानी कहाँ थी? उरैयूर। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, चोल राजाओं का शासन कहाँ था? तमिलनाडु में। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 में कहा गया किस राजवंश ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर विजय प्राप्त की? तो कौन हो जाएगा? चोल वंश। 8 नंबर, चोल राजवंश की राजधानी क्या थी? तंजौर। 9 नंबर क्वेश्चन, चोल काल में बना बिंदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर और तंजौर में।
10 नंबर क्वेश्चन, डैश एक चोल समाज का एक मंदिर का उदाहरण है। एरवातेश्वर मंदिर, एरवातेश्वर मंदिर। 11 नंबर क्वेश्चन, चोल शिलालेख जैन संस्थानों को दान की गई भूमि को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो क्या आएगा? पल्ली छंदम। क्या आएगा? पल्ली छंदम। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर में कहा गया चोल प्रशासन के संदर्भ में वेट्टी शब्द का अर्थ क्या था? कर था। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, विंध्येश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राज चोल ने। 14 नंबर क्वेश्चन, अधिकांश चोल मंदिर डैश में समर्पित थे? तो शिव। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, गंगा के उत्तर दक्षिण लाने वाला चोल राजा कौन था? राजेंद्र चोल। कौन था? राजेंद्र चोल। 16 नंबर क्वेश्चन, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रिंस एलारा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। वह द्रविड़ शासक किस वंश राजवंश से जुड़े हुए थे? तो चोल वंश से। क्या से? चोल। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 में कहा गया किस चोल राजाओं ने सबसे पहले सिलोन सिंघल पर विजय प्राप्त की? तो क्या हो जाएगा? किस चोल राजाओं ने सबसे पहले सिलोन सिंघल पर विजय प्राप्त की? ये बताइए। 17 का आंसर, 17 का सत्रह क्या हो जाएगा? राजा क्या हो जाएगा? राजा राज प्रथम ने। क्या जाएगा? राजा राज प्रथम ने। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर में देखिए क्या कहा गया। 18 नंबर में क्वेश्चन देखिए, 18 में देखिए कहा गया 18 नंबर देखिए, अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्च स्थापित करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो राजा राज प्रथम ने। 19 नंबर क्वेश्चन, पुहार शहर की स्थापना किस चोल राजा ने की थी? तो करिकाल। 20 नंबर क्वेश्चन, उत्तर मेरू शिलालेख से किस प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है? चोल। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, किसमें द्वितीय पांडव समाज की भूमि माप का उल्लेख किया गया था? थलवईपुरम तांबे की थाली। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, संगम साहित्य के संरक्षक कौन था? तो पांडव। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 में कहा गया शाही चोलों के तहत राजस्व प्रशासन के संबंध में शलभोग शब्द का अर्थ क्या था? स्कूल के भरण पोषण के लिए दान की गई जमीन। 24 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण के चोल समाज का उदय कब हुआ था? 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 25 नंबर क्वेश्चन, चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको ब्राह्मणों को दी गई भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ब्रह्मदेव। क्या जगह? ब्रह्मदेव। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, किस राजा ने सम्मान की निशानी के रूप में अमीर जमींदारों को मुबे चंदवेलन अरैयर आदि उपाधि दी है? तो चोल राजा ने। कौन हो जाएगा? चोल राजा। उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर, 27 में कहा गया देवी निशुंभ सूदनी का मंदिर डैश ने बनवाया था? तो चोल ने बनवाया था। 28 नंबर क्वेश्चन, नटराज की कांसे की मूर्ति किसके काल में बनाई गई थी? चोल के काल में। 29 नंबर क्वेश्चन, चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको मंदिर को भेंट की गई भूमि के रूप में जाना जाता था? तो देवदान को। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन,
चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत की मंदिर वास्तुकला की विशिष्ट शैली को क्या कहा जाता है? द्रविड़ शैली। उसके बाद देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 में कहा गया चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट के शासक को के पहले हमले का सामना करना पड़ा था? कृष्ण द्वितीय को। 32 नंबर क्वेश्चन, चोल समाज पर किसने 14वीं शताब्दी की शुरुआत में आक्रमण किया था? मल्लिक काफूर ने। 33 नंबर क्वेश्चन, तंजौर में बिंदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? नयनार हो जाएगा इसका आंसर। 34 नंबर, संगम राज चेर से किस शासक का संबंध नहीं था? नेडोन का। उसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 में कहा गया चोल राजवंश से उभरे वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? राजा राज चोल। 36 नंबर, राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? राजा चोल प्रथम का, राजा राज प्रथम का। 37 नंबर, किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता गंगई कोडा चोल कहा जाता था? राजेंद्र चोल प्रथम को। 38 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका पर विजय करने वाला चोल वंश का पहला राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि को श्रेणियों के अनुसार किसको विद्यालयों के रखरखाव के लिए भूमि के रूप में जाना जाता था? शल्भोग। क्या जगह? शल्भोग। 40 नंबर, चोल समाज के ज्यादातर भारत के किस क्षेत्र में शासन किया था? दक्षिण में। 41 नंबर क्वेश्चन, चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? वेल्लाइन वागाई को। वेलन वगाई को। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर, संगम साहित्य प्राचीन का मध्यकालीन भारत के किस भाग से संबंधित है? दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्वेश्चन है प्राचीन इतिहास स्टार 8 गुप्त समाज से। गुप्त समाज से। उसके बाद देखिए 1 नंबर क्वेश्चन से, 1 नंबर कहा गया गुप्त समाज के स्थापना किससे माना जाता है? तो श्री गुप्त से। 2 नंबर क्वेश्चन, गुप्तों की राज दरबार की भाषा क्या थी? संस्कृत। 3 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में चांदी में कौन सा सिक्का जारी किया गया था? रूपक। 4 नंबर क्वेश्चन, किस राजवंश के सिक्कों से संगीत की प्रति उनके प्रेम का पता चलता है? गुप्त। 5 नंबर क्वेश्चन, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए दिखाया गया है? तो वीणा को। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। छह नंबर कहा गया गुप्त काल में सर्वाधिक संख्या में सिक्के डैश में जारी किए गए थे? तो सोना सिक्का। 7 नंबर, किस राजवंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? गुप्त समाज को। 8 नंबर क्वेश्चन, अजंता की चित्रकारी किससे संबंधित है? गुप्त काल से। 9 नंबर क्वेश्चन, अजंता की गुफा का निर्माण डैश में हुआ था? गुप्त काल में। उसका 10 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में चित्रकारी के सर्वोत्तम नमूने किस स्थान पर देखे जा सकते हैं? अजंता में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए।
11वें में कहा गया गुप्त वंश क्यों प्रसिद्ध था कला और वास्तुकला में। 12 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम ने तिक्षवियों से किस शहर को दहेज के रूप में प्राप्त किया था, पाटलिपुत्र को। 13 नंबर क्वेश्चन, लिच्छवी दौहित्र को किसे कहा जाता था, चंद्रगुप्त प्रथम को। 14 नंबर क्वेश्चन, गुप्त शक्र की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। 15 नंबर क्वेश्चन, महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। उसके बाद के 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 में कहा गया अपनी जीत के कारण भारत के नेपोलियन किसे कहा गया, समुद्रगुप्त को। 17 नंबर क्वेश्चन, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों दर्ज है जिसे उसकी विजय के लिए भारत के नेपोलियन कहा जाता है, इलाहाबाद स्तंभ। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना किसने की थी, हरिसेना ने। 19 नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्ट कालिदास धन्वंतरी और वराहमिहिर के प्रसिद्ध नाम से किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 में कहा गया 20 में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले गुप्त राजा कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। 21 नंबर क्वेश्चन, चीनी यात्री फाह्यान किस गुप्त राजा के शासनकाल में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। 22 नंबर क्वेश्चन, कुतुब मीनार परिसर दिल्ली में जंग रोधी धातु के संयोजन से बने लोहे के स्तंभ की स्थापना डैश ने की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, वराहमिहिर का पंच सिद्धांत किससे संबंधित है, खगोल विज्ञान से। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 में कहा गया गुप्त काल में एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था वो कौन थे, आर्यभट्ट। 25 नंबर क्वेश्चन, आयुर्वेद के चिकित्सक द्वारा चिकित्सा के देवता के रूप में किसे सम्मानित किया गया, धन्वंतरी को। 26 नंबर, कौन सा साहित्यिक कार्य शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है, मेघदूतम। 27 नंबर क्वेश्चन, किस गुप्त राजा ने हुनों को भारत में आक्रमण करने से रोका था, स्कंदगुप्त ने। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 में कहा गया सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन था, नालंदा। 29 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल के बाद कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था, नालंदा। 30 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय भारत में किस राज्य में स्थित है, बिहार में। 31 नंबर क्वेश्चन, पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किससे किया गया है, विष्णु शर्मा से। 32 नंबर क्वेश्चन, डैश एक गुप्त शासक था, विक्रमादित्य। उसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 में कहा गया महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास ने कौन सी पुस्तक लिखी है, अभिज्ञान, शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमशियम, कुमार संभम। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 34 नंबर, मालविक्रमित्रम के लेखक कौन था, कालिदास। उसके बाद क्वेश्चन 35 नंबर, 35 नंबर कहा गया डैश राजकला आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसके संस्कृत में लिखा गया था। कौटिल्य को पारंपरिक रूप से इसके लेखक के रूप में श्रेय दिया जाता है, किन्हें, अर्थशास्त्र।
क्या जाएगा, अर्थशास्त्र। उसके बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले पीआई के मान की गणना किसने की थी, आर्यभट्ट ने। 37 नंबर क्वेश्चन, वराह मिहिर ने कौन सी पुस्तक लिखी है, विहत संहिता। 38 नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य कहाँ के प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 39 नंबर, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए 39, 38 हो गया, 39 नंबर, 38 के बाद 39, 38 तक क्वेश्चन है, 38 तक। 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। 40 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे, हरिसेन। 41 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन था, कालिदास। 42 नंबर क्वेश्चन, डैश तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधान अध्यापक थे, कौन, कौटिल्य। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय महाविहार का निर्माण किसने शुरू किया था, कुमार गुप्त ने। उसके बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए 44 में कहा गया, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र डैश था, समुद्रगुप्त। 45 नंबर क्वेश्चन, गुप्त वंश के का अंतिम मान्यता प्राप्त राजा कौन था, विष्णुगुप्त। 46 नंबर क्वेश्चन, विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा कौन नहीं था, सूरदास। 47 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में कौन सी वस्तु निर्यात योग्य नहीं था, थी, तो तीन। 48 नंबर क्वेश्चन, सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के पास में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को डैश काल की है, गुप्त काल की। उसके बाद देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन 49 में देखिए कहा गया, ब्रह्मगुप्त ने किसको संदर्भित करने के लिए कुटुक्का और कुटुक्का गणित शब्द के इस्तेमाल किया था। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा बीज गणित। क्या हो जाएगा, बीज गणित। उसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर, 50 नंबर यही कहा गया, प्रसिद्ध गुप्त काल दशावतार मंदिर जिसे उत्तर भारत में सबसे पहले पंचायतनम मंदिरों में से एक रूप में मान्यता प्राप्त है, कहाँ स्थित है, देवगढ़ में। 51 नंबर क्वेश्चन, गुप्त शासकों ने डैश नामक एक जुर्माना लगाया जो हल के मालिक द्वारा प्रत्येक किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाला हल कर था। क्या होगा, हलीवा कर। क्या था, हलीवा कर। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन अब कल होगा, प्राचीन इतिहास स्टार 9 का वर्धन वंश का।